तो एक सिंपल से सवाल से शुरू करें। हम सबको पता है कि चीजें हमेशा नीचे ही गिरती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो फोर्स एक सिंपल से एप्पल को जमीन पर खींचती है, वही फोर्स इतने बड़े चांद को आसमान में कैसे संभाले रखती है? आज हम ग्रेविटी के इन्हीं सीक्रेट्स को आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। जस्ट इमेजिन, आपके हाथ से आपका फोन छूटा और बूम, वो ऊपर चला गया। हो ही नहीं सकता, राइट? वो हमेशा ऑलवेज नीचे ही क्यों जाता है? और फिर सोचो उस चांद के बारे में, इतना भारी, इतना बड़ा, वो हमारे सर पर आ क्यों नहीं गिरता? ये क्वेश्चंस डेली लाइफ के लगते हैं, पर इनके जवाबों में यूनिवर्स के सबसे बड़े राज छुपे हैं। चले आज उन्हें अनकवर करते हैं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? ये है हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं। फिर हम मास और वेट के बीच के असली फर्क को जानेंगे, बिकॉज दे आर नॉट द सेम थिंग। उसके बाद हम न्यूटन और उनके फेमस एप्पल की कहानी सुनेंगे, ग्रेविटी का सीक्रेट फॉर्मूला क्रैक करेंगे और एंड में एक फन कैलकुलेशन करेंगे कि चांद पर आपका वजन आखिर होगा कितना। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेप 1। अभी के लिए प्लैनेट्स और स्टार्स सब कुछ भूल जाइए। बस इतना सोचिए कि आपने अपने हाथ से कोई चीज छोड़ दी, वो नीचे ही क्यों जाती है? इस सिंपल से ऑब्जर्वेशन में छिपा है अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं फ्री फॉल। इसको समझने के लिए चलो एक स्टोरी सुनते हैं। गैलीलियो की फेमस स्टोरी। उन्होंने एक पत्थर और एक कागज का टुकड़ा एक साथ गिराया। ऑफ कोर्स पत्थर पहले नीचे पहुंचा, पर उन्होंने सोचा ऐसा क्यों? और यहां उन्हें सीक्रेट पता चला, एयर रेजिस्टेंस। हवा कागज को स्लो कर देती है। असली मैजिक तो तब होता है जब हम हवा को हटा दें, एक वैक्यूम में। वहां एक भारी पत्थर और एक हल्का सा पंख भी बिल्कुल एक साथ जमीन पर गिरेंगे। माइंड ब्लोइंग, राइट? तो फिजिक्स में इसी परफेक्ट सिचुएशन को, जहां सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है और हवा जैसी कोई रुकावट नहीं है, उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। इट्स लाइक द प्योर वर्जन ऑफ फॉलिंग। ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, हाँ, बट ये हमें ग्रेविटी के असली नेचर को समझने में बहुत हेल्प करता है। फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट बस अर्थ के पुल को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, दैट्स इट। And here comes the big reveal, the thing that really messes with our brains. Free fall में ऑब्जेक्ट कितना भारी है, यानी उसका मास कितना है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक 100 किलो का बोलिंग बॉल और 1 किलो का पत्थर वैक्यूम में बिल्कुल सेम रेट से नीचे गिरेंगे, सेम एक्सेलरेशन। आई नो ये हमारे डेली एक्सपीरियंस के बिल्कुल अगेंस्ट है, बट दैट्स व्हाट प्योर फिजिक्स सेज। सो ये मैजिक नंबर है क्या? ये एक्सेलरेशन कितना होता है? अर्थ पर इसकी वैल्यू है लगभग 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, हर सेकंड गिरते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड 9.8 मीटर्स पर सेकेंड बढ़ जाती है। सो 1 सेकंड बाद 9.8, 2 सेकंड बाद 19.6 एंड सो ऑन, जब तक वो जमीन से टकरा ना जाए। ओके, होल्ड ऑन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, अगर भारी और हल्की चीजें एक ही रेट से गिरती है, तो भारी और हल्का होने का मतलब क्या है? Why do we even have these words? Well, इस सवाल का जवाब मिलता है जब हम मास और वेट का असली फर्क समझते हैं। Let's keep it super simple. मास का मतलब है आपके अंदर कितना स्टफ है, मैटर, आपकी बॉडी के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये आप हैं। Weight, on the other hand, is the force of gravity pulling on that stuff. So, mass is the amount of you and weight is the pull on you. ये टेबल इस फर्क को और क्लियर कर देगा। देखो, मास जो हम किलोग्राम्स या केजी में नापते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आपका मास अर्थ पर 60 केजी है, तो मून पर भी 60 केजी ही रहेगा। नो एस्केपिंग दैट। बट आपका वेट एक फोर्स है जिसे हम न्यूटन्स में नापते हैं। और क्योंकि ये ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ये जगह के साथ बदल जाता है। ज्यादा ग्रेविटी, ज्यादा वेट, कम ग्रेविटी, कम वेट, सिंपल। और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करता है एक सुपर सिंपल सा मैजिकल फॉर्मूला, वेट इक्वल्स मास टाइम्स जी, W इक्वल्स m इंटू जी। बेसिकली आपका जितना भी मास है, उसे बस उस जगह की ग्रेविटी यानी G से मल्टीप्लाई कर दो और आपको अपना वेट मिल जाएगा। ये छोटा सा फॉर्मूला ही इन दो इंपॉर्टेंट आइडियाज के बीच का ब्रिज है। ओके, अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। लेट्स गो बैक टू द 17th सेंचुरी, टू द मैन, द लेजेंड, सर आइजैक न्यूटन। स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। उनके सर पर एक सेब गिरा और यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ हमेशा के लिए बदल गई। यही न्यूटन का जीनियस था। उनके दिमाग में एक सिंपल सा थॉट आया, अगर अर्थ एक सेब को खींच सकती है, तो क्या वो इतने दूर चांद को नहीं खींच सकती?
और तब उन्हें आहा मोमेंट हुआ। चांद भी अर्थ की तरफ गिर रहा है, बिल्कुल उस सेब की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि चांद इतनी तेजी से साइड में भी जा रहा है कि वो अर्थ को हमेशा मिस कर जाता है, और इसी कंटिन्यूअस मिस को हम ऑर्बिट कहते हैं। इट्स लिटरली जस्ट फॉलिंग एंड मिसिंग फॉरएवर। जस्ट स्टॉप एंड थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। जो फोर्स आपके हाथ से पेन को नीचे गिराती है, द वेरी सेम फोर्स चांद को हमारे चारों तरफ घुमाती है, वही फोर्स अर्थ को सन के चारों तरफ घुमाती है। ये कोई अलग अलग फोर्सेस नहीं हैं, ये एक ही यूनिवर्सल फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स। Alright, so we know this universal force exists. It connects everything. But how does it work? इसके रूल्स क्या है? Well, अब टाइम है यूनिवर्स की उस सीक्रेट कोड को क्रैक करने का, ग्रेविटी के यूनिवर्सल फॉर्मूला को समझने का। न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इस यूनिवर्स में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। राइट नाउ आप और आपकी स्क्रीन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये अट्रैक्शन फोर्स बस दो चीजों पर डिपेंड करती है, उन चीजों का मास कितना है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। एंड दिस राइट हियर इज द मास्टर की, द ब्यूटिफुल फॉर्मूला जो इस पूरी कहानी को मैथमेटिकली बताता है। F equals G times M into M divided by D squared। आई नो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट डोंट वरी, चलिए इसको एक एक करके आसानी से तोड़ते हैं। देखो, F है ग्रेविटेशनल फोर्स, M और M है दो चीजों के मासेस। सिंपल राइट? जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फोर्स। फिर आता है D, यानी उनके बीच का डिस्टेंस। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये D स्क्वायर्ड है। इसका मतलब है अगर आप डिस्टेंस डबल करते हो तो फोर्स 4 गुना कम हो जाती है, डिस्टेंस ट्रिपल, फोर्स 9 गुना कम। ये फोर्स दूरी के साथ बहुत तेजी से कमजोर होती है, और G ये बस एक स्पेशल नंबर है जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करता है। और G की वैल्यू देखो जरा, 10 to the power -11। ये एक इतना छोटा, इतना रिडिकुलसली टाइनी नंबर है कि इसीलिए आपको अपने आसपास रखी कुर्सी या टेबल का ग्रेविटेशनल पुल फील नहीं होता। फोर्स तो है, बट इट्स जस्ट टू वीक टू नोटिस। ये फोर्स तभी सुपरस्टार बनती है जब आपके पास प्लैनेट्स या स्टार्स जैसे बहुत बहुत मैसिव ऑब्जेक्ट्स हों। फ्यू, दैट वाज अ लॉट ऑफ थियरी। आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। लेट्स हैव सम फन और इस नॉलेज को यूज करते हैं। एक सिंपल सा सवाल, अगर आप चांद पर जाते हैं तो आपका वेट आखिर होगा कितना? लेट्स कैलकुलेट। ओके, चलो मान लेते हैं कि आपका मास 60 किलोग्राम्स है, तो अर्थ पर आपका वेट कितना हुआ? सिंपल, हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, W = M × G। सो 60 kg को हम मल्टीप्लाई करेंगे अर्थ के G से, यानी 9.8 से, और जवाब आता है 588 न्यूटन्स। रिमेंबर, आपका वेट 60 kg नहीं है, वो आपका मास है। आपका वेट है 588 न्यूटन्स। इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नाउ द कूल पार्ट, चांद पर आपका वेट अर्थ के वेट का सिर्फ 1/6 यानी 1/6 रह जाता है। ऐसा क्यों? सिंपल, गो बैक टू दैट बिग यूनिवर्सल फॉर्मूला। चांद का मास यानी उसका M अर्थ से काफी कम है, इसलिए उसका ग्रेविटेशनल पुल यानी उसका G भी काफी कमजोर है। लेस मास लेस पुल, एज सिंपल एज दैट। तो आइए फाइनल नंबर्स देखते हैं। अगर आपका वेट अर्थ पर 588 न्यूटन्स है, तो चांद पर यह होगा 588 डिवाइडेड बाय 6, यानी सिर्फ 98 न्यूटन्स। कैन यू बिलीव इट? आपका मास अभी भी 60 kg ही है, यू आर स्टिल यू, लेकिन आपको फील होगा जैसे आप 6 गुना हल्के हो गए हो। तभी तो एस्ट्रोनॉट्स चांद की सरफेस पर वो एपिक स्लो मोशन जंप्स लगा पाते हैं। इट्स नॉट अ मूवी ट्रिक, इट्स जस्ट फिजिक्स। तो चलो सर्कल कंप्लीट करते हैं, वापस आते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पर। चांद हम पर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो गिर तो रहा है, बट एट द सेम टाइम वो आगे भी बढ़ रहा है, हमेशा अर्थ को मिस करते हुए। और दूसरा सवाल, क्या आप ग्रेविटी से बच सकते हैं? द आंसर इज नो। टेक्निकली ग्रेविटी की रीच इन्फिनिट है। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, हर स्टार, हर गैलेक्सी आपको खींच रही होगी। वे ऑल कनेक्टेड इन दिस इनविजिबल कॉस्मिक वेब। प्रीटी अमेजिंग टू थिंक